अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और जी सबसे पहली न्यूज़ ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब से ही हम हमेशा स्टार्ट लेते हैं। तो जी इमरान खान साहब की जो है वो मीटिंग हुई है बनी गाला में फॉर्मर या कह लीजिए कि एक्स डिप्लोमेट यूएस से जो कि पाकिस्तान में रह चुकी हैं रॉबिन राफेल उनसे और कहा ये जा रहा है पहले खैर पूछा गया फवाद चौधरी साहब से कि क्या इस किस्म की कोई मीटिंग हुई है तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं जी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है और ये जो खबर चल रही है ये 3 साल पुरानी है। लेकिन उसके बाद जो थी दोबारा से फिर बात की गई और कहा कि जी अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है खान साहब से, मिलूंगा तो पता चलेगा। कहा यह जा रहा है कि इस मीटिंग में इमरान खान की पार्टी के सेनेटर जो है डॉक्टर शहजाद वसीम साहब ये भी मौजूद थे। अब क्या बातें हुई हैं मुझे क्या पता, मुझे तो इतना ही पता है कि मीटिंग हुई है। क्या बातें हुई अब खान साहब मुझे बताते थोड़ी हैं जो आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बताऊंगी क्या बात हुई है। लेकिन खैर बता दूंगी और वो खबर भी बाहर आ ही जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि खान साहब जो है वो अपने तक तो न्यूज रखते नहीं है, आपको मालूम ही है। अभी थोड़े दिनों में ही जो है वो कोई ना कोई अपनी पॉलिटिकल रैली करेंगे और हाथ घुमा घुमा के जो बात हुई होगी सारी की सारी वहीं रैली में जलसे के अंदर सब लोगों को बता देंगे। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र कीजिए। लेकिन खैर बहरहाल ये जरूर है कि एक तरफ तो अमेरिका को गालियां देते रहते हैं और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो अमेरिकन से मिलने में बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इससे पहले भी वो कई जो अमेरिकन या उनके कहना चाहिए कि उनकी एम्बेसी के लोग जो थे यूएस एम्बेसी के उनसे वो लोग पिशावर में या केपीके में जाकर भी खान साहब से मिले थे। बल्कि आई थिंक 35 या 36 गाड़ियां भी खान साहब ने गिफ्ट में ले ली थी। अब कौन सी खिचड़ी पक रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम आपको जल्दी बताएंगे और जरूर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी जब भी खान साहब इस तरह से मीटिंग्स कर रहे हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आपको जैसा कि मालूम ही है कि पाकिस्तान में जिस तरह से फ्लड आया हुआ है और मुसलसल परेशानियां हैं, बहुत लोग जो हैं वो उनको खाने के लिए नहीं है, उनके घर जो हैं वो एक तरह से तबाह हो गए हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है और बड़ी हमदर्दी से देख रही है। और कहा यह जा रहा है इवन भारत की तरफ से भी कई लोग जो उनके टीवी चैनल्स पे आते हैं और कई लोग जिनमें मतलब बड़े समझदार किस्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत को भी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है और जो अगर हमारी कोई मदद करता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, उसे बताने से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूँ और फिर बात करते हैं। हुकूमत मंशोर नहीं समझता है, लोग परेशान है और ये ईरानी गाड़ी को खाली कर रहे लोग सारा लोग शेफ के थे इसके पकड़िए सीधे शेफ जी, ये थे वो टमाटर जो कि ईरान से भेजे गए थे और यहाँ पर उनको सबको ज़ाया कर दिया गया, ट्रक रोक के वो टमाटर बाहर फेंक दिए गए और वही एज़ यूजुअल शिया सुन्नी वाला तमाशा चल रहा था। और लग यही रहा है कि हमें कभी अकल नहीं आएगी। लेकिन उन पैसों का क्या जो अमेरिका दे रहा है या वो एड का क्या जिसका जो हमें चाइना दे रहा है या उस मदद का क्या जो हमें फ्रांस ने दी है, क्या वो सब चीजें भी फेंक दी जाएंगी? क्या वो नोट जला दिए जाएंगे? क्या वो फंड जो आ रहे हैं और वो बेचारे लोग मुसलसल पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनके साथ पाकिस्तान क्या सलूक करने वाला है या पाकिस्तान के लोग क्या करने वाले हैं? इसलिए कि ये वो जहर है जो हमने सालों साल अपने लोगों के दिमागों में डाला है कि जी शिया सुन्नी का या फिर किसी और रिलीजन के बारे में नफरत। तो ये हमने जो कुछ कहना चाहिए जो पौधे हमने लगाए थे वो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि लोगों को अब ये भी नजर नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ लोगों की क्या हालत है, किस तरह से फ्लड है और किस तरह से लोग परेशान है। तो बजाय इसमें उनकी मदद करने के और उनके पास
खाना पहुंचाने के, अगर किसी ने मदद की है तो उसके इस किस्म से ट्रक रोक के और सामान को ज़ाया किया गया। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं। पाकिस्तानी मईशत के खिलाफ घिनौनी साजिश का एक और नमूना सामने आ गया। आटे की एक इमदादी बोरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके प्रोपेगेंडा किया गया कि गैर मुल्की इमदादी सामान पाकिस्तान में दुकानों पर फरोख्त किया जा रहा है। ये तस्वीर चंद घंटों के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को 600 से जायद मरतबा तय की गई। उनसे मुतालिबा किया गया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए क्योंकि इमदाद दुकानों पर फरोख्त की जा रही है। अब जी, ये एक न्यूज़ पाकिस्तान में 2 दिन से चल रही थी और पहले इसके लिए कहा गया कि जी जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो पीटीआई हो या कोई दूसरी पार्टी, वो इस तरह की फेक न्यूज़ फैला रही हैं और वो इस तरह की फेक न्यूज़ चला रही हैं कि पाकिस्तान को जो भी मदद की है किसी कंट्री ने या चाहे यूएसएड की तरफ से अगर आटा भेजा गया है या आटा दिया जा रहा है, तो उसको जो है मार्केट में सेल किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से साफ इनकार किया गया, कहा गया ऐसा कुछ नहीं है और कई लोगों ने पिक्चर्स लगाई कि सिंध में और कराची में और डिफरेंट प्लेसेस में कहा कि जी इस किस्म से जो मदद के लिए जो सामान आया था वो बाजार में बिक रहा है। लेकिन कहा गया कि नहीं जी ये पीटीआई ने किया है और या फिर किसी और पार्टी ने किया है। अब होते होते एक बार फिर ये न्यूज़ चल रही है और अब ये कहा जा रहा है कि पीटीआई से कहानी मुड़कर भारत की तरफ हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि जी असल में ये इस तरह की फेक न्यूज़ भारत फैला रहा है और भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में जो है वो सारी दुनिया आए और वो मदद करे। वैसे खैर मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ क्योंकि हर चीज़ में हम भारत को ले आते हैं क्योंकि हमें भारतीय बड़े अच्छे लगते हैं। हम कहते हैं कुछ भी हो हमारे यहाँ, जो मर्जी गड़बड़ हो हमारे यहाँ हो या ना हो, हम उसमें चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं उनका रोल जरूर होना चाहिए। तो एनीवे ये भी सब न्यूज़ चल रही थी। अब कितने लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया, कितनों ने नहीं किया, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये ज़रूर है कि मेजॉरिटी, मुझे यकीन है कि मेजॉरिटी लोग जो है इस किस्म की न्यूज़ को फेक न्यूज़ में ही काउंट करेंगे और इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो करना शायद कभी हम कोई ऐसा टाइम आए कि हम कम करें इस किस्म की हरकतें, बजाय इसके कि अपने लोगों की मदद करें जो फ्लड में इस वक्त परेशान है। इस किस्म की न्यूज़ भी पाकिस्तान में चल रही है। साथ साथ एक वीडियो और है और लेकिन वो है अफगानिस्तान से रिलेटेड। हम पहले वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। जी, ये वीडियो थी अफ़गानिस्तान की जहाँ पर के जो लड़कियां हैं और बच्चियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अफ़गान तालिबान के खिलाफ, जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन बंद कर दी है, स्कूल्स बंद कर दिए हैं। अब पूछना ये था कि मुबारकबाद किसको देनी है, जनरल फैज़ को देनी है या फिर किसी और को देनी है या फिर बाजवा साहब को देनी है या इमरान खान साहब को देनी है, जिन्होंने हमेशा से यही बात की कि ये बड़े ही अच्छे लोग हैं और जो नए तालिबान आए हैं वो बहुत ही नेक हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं, बड़े सिविलाइज्ड हैं। पूछना ये था कि खान साहब बता दीजिए कि आखिर अब मुबारकबाद किसको देनी है, इसलिए कि अब सारी दुनिया ही देख रही है कि किस तरह से गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है अफगानिस्तान में और इसके ऊपर जो है बहुत सी लड़कियां बच्चियां जो है बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी कर रही हैं। अब उसके बाद उनके ऊपर किस तरह का जुल्म हो सकता है, उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है तालिबान की तरफ से, ये एक अलग सवाल है। लेकिन साथ साथ टीटीपी के अटैक्स भी जो हैं वो केपी के साइड से जो है वो बढ़ चुके हैं और हर कुछ दिन के बाद, बल्कि तकरीबन हर रोज ही ये इसी किस्म की न्यूज़ आती है कि हमारी जो फोर्सेस वहाँ हैं उनका जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है और इसके ऊपर भी कौन है ऐसा जो ये माने कि जी उनकी गलती, आखिर जनरल फैज़ को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो अफगानिस्तान पहुंच जाते और जाके वो कावा शावा पी के जो आए थे और उसके बाद ये रिजल्ट जो सामने हमें नजर आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी कहा जा रहा है कि वो तकरीबन पूरी कंट्री में ही घुस जाने का एक इरादा रखते हैं, पहुंच जाने का इरादा रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि जी ये टीटीपी वाले ऑलरेडी
पाकिस्तान की कई बड़ी सिटीज तक पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ ये रह गया है कि जी किस वक्त वो क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करके और लोगों की मजीद जाने लेते हैं। लेकिन देखते हैं आगे किस तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी फौज उनको रोक पाती है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी साद रिजवी जो खादिम हुसैन रिजवी के बेटे टीएलपी के हेड, यानी टीएलपी भी एक बैन ऑर्गेनाइजेशन थी और कहा यही जा रहा था कि जी ये टीएलपी के लोग जो हैं इनको पहले बैन ऑर्गेनाइजेशन इनको डिक्लेयर किया था, फिर उसके बाद इतना ज्यादा इनके ऊपर जो है लोगों ने इधर उधर से सिफारिशें लगाई कि वो बैन ऑर्गेनाइजेशन में से निकल गए। लेकिन बहरहाल अभी भी उनको माना यही जाता है कि कोई दहशतगर्द तंजीम है, इंतहा पसंद तंजीम है ये। और टीएलपी के हेड जो है इस वक्त साद रिजवी, उनका कहना है कि जी लोग अपने डोनेशंस और पैसे जो है फ्लड विक्टिम्स के लिए वो हमारे पास जमा करवाएं, मतलब ये वक्त आ गया है। और साथ साथ जैसा मैंने पहले भी बताया था कि फ्रांस की तरफ से जो मदद के लिए सामान आया है उसको भी उन्होंने हराम करार दिया था और कहा था कि जी इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो गुनाहगार होगा, उसके आगे क्या वो करेंगे वो तो वही जानते हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म की हरकतें भी पाकिस्तान में चल रही हैं और इस वक्त फ्लड के ज़माने में भी हम सुधरने वाले नहीं हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम सुधर जाएंगे तो आपकी अपनी गलती है। लेकिन खैर हम इधर एक और वीडियो देखते हैं। These are jealous for you. These are patwaris for you. And these are UTIs. खैर ये बड़ा किसी ने इंटरेस्टिंग बनाया था जिसमें कि पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाया गया, लेकिन खैर हो सकता है कोई किसी किस्म की डबिंग की गई हो और मगर ये कि बहुत इंटरेस्टिंग था तो मैंने सोचा, या मुझे लगा तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूं। खैर यहाँ से हम चलते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं। जी ये थे फवाद चौधरी साहब और ये जो चीफ जस्टिस हैं आजकल, उन्होंने इमरान खान साहब को 2-3 बार बुलाया है कि आइए जी तशरीफ लाइए, जरा आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि खान साहब के ऊपर कई तरह के केसेस चल रहे हैं। तो उनके जवाब में फवाद चौधरी साहब का कहना था कि जी इमरान खान को किसी का बाप भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। बाजवा साहब आपको भी कह रहे हैं समझ जाइए, मतलब कहा तो उन्होंने अदालत की तरफ मुंह करके है, लेकिन साथ साथ लपेटे में आप भी आते हैं। तो फवाद चौधरी साहब के ऊपर फिर कोई फाइन शाइन लगने वाला है कि नहीं लगने वाला, या ऐसे ही घूमते रहेंगे? लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जो है मुसलसल पेशियां भुगत रहे हैं और लग ऐसा ही रहा है कि खान साहब थोड़ा सा घबरा गए, लेकिन थोड़े बहुत उनकी जो पब्लिक है वो आज भी खान साहब के साथ ही नजर आती है और लग यही रहा है कि खान साहब जो है भी कुछ दिन और अदालत के चक्कर लगाते रहेंगे और प्रॉपर तरीके से, या कहना चाहिए एक फैसला जो है उनके खिलाफ आने में अभी भी कुछ वक्त जो है वो लगेगा। साथ ये मुझे बस एक पिक्चर मिली, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने साड़ी क्यों पहनी है और किस लिए पहनी है और इसका मकसद क्या है, और ये कहाँ की पिक्चर है और ये किसकी पिक्चर है और ये कौन सी कंट्री की पिक्चर है। अगर आप में से किसी को समझ आए तो प्लीज मुझे भी जरूर बता दिएगा। साथ साथ ये मिफ्ता इस्माइल साहब का कहना है आईएमएफ ने जो फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का कहा है, सऊदी वजीर जो है हम उनसे सस्ता तेल जो है वो ले लेंगे। ये इस किस्म की बातें जो हैं मिफ्ता इस्माइल साहब खैर करते रहते हैं कि कभी कहते हैं हम अमेरिका से पैसे ले लेंगे, कभी कहते हैं हम फ्यूल सस्ता कर देंगे, कभी फ्यूल महंगा कर देंगे, कभी सऊदी अरब से ले लेंगे और कभी क्या कर देंगे। इस किस्म की बातें वो करते ही रहते हैं। खान साहब ने फ्लड विक्टिम्स के लिए एक डिनर या लंच का अरेंज किया था और उसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं वो कितने हैं, और ये जो रेड आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ये वो लोग हैं
जो पिक्चर्स बना रहे हैं खान साहब की, यानी कि फोटो सेशन हो रहा था और खान साहब ने इतने लोग खाना खाने पे नहीं बुलाए थे जितने खान साहब ने पिक्चर बनाने के लिए बनाए थे। अब हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो तो इसी किस्म की हरकतें करते हैं कि खाना खाने के लिए लोग कम थे और पिक्चर बनाने वाले लोग ज्यादा थे। लेकिन खैर उसमें भी खान साहब को किसी किस्म की शर्मिंदगी हमें तो महसूस नहीं होती। इमरान खान साहब का कहना है कि जी कब्र में आपसे फरिश्ते पूछेंगे कि तुमने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। यानी कि जब मुसलमानों को कह रहे हैं कि जब वो मर जाएंगे और वो कब्र में जाएंगे तो वहां पे फरिश्ते आके कहेंगे तुमने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। अजीब सी बात है, लेकिन खैर अब खान साहब को क्या कहा जा सकता है, क्योंकि खान साहब तो खान साहब हैं और उनका जो दिल में आता है वो कहते हैं। और उनका ख्याल है कि अब इस जगह पे खान साहब पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें ये लग रहा है कि अब उनके बारे में कब्र में भी सवाल होने वाले हैं। आर्मी चीफ होता है, उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। क्या हम इतने अहम ओहदे इन दोनों चोरों के हाथ में देंगे? नहीं देंगे जी। और एक बार फिर इमरान खान ने वही अपना राग अलापा है। उनका कहना है कि उनकी मर्जी के बगैर आर्मी चीफ सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के हेड हैं और साथ साथ नवाज शरीफ साहब को जो कि PMLN के हेड हैं, उन दोनों को उन्होंने एक बार फिर चोर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि इन दोनों चोरों के हाथ में हम इतना बड़ा ओहदा नहीं दे सकते कि वो डिसाइड करें कि आखिर आर्मी चीफ कौन होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि खान साहब पूछा तो आपसे भी नहीं जाएगा और आर्मी चीफ तो वही बन जाएगा जिसने बनना होगा। और पहले भी यही होता रहा है और आगे भी यही होगा। और उसके बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो आप जानते हैं ना, पपेट होता है। आपको भी पपेट कहा जाता था, आपसे पहले वाले भी पपेट थे और आपके बाद वाले भी पपेट हैं। तो इसलिए आप ये इतना अपने दिमाग को टेंशन मत दीजिए और कुछ खा पी के सो जाइए। और बाकी जो फैसले होने हैं वो तो कहाँ से होने हैं, बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ लगाए जाते हैं अमेरिका की मर्जी से। अब अमेरिका से जो जिसके लिए लेटर आ जाएगा या जिसके लिए बता दिया जाएगा तो उनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। अब ये न्यूज भी मैंने सुनी है कि अब मैं बता रही हूँ, यकीन करें मैं बता रही हूँ लेकिन ना बताऊं, अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ लगाए जाते हैं तो उसके लिए जो एक कहना चाहिए जो एक होता है ना कि जी परमिशन लेटर जो होता है, जो एक हाँ करवाई जाती है, जो एक कहा जाता है कि ठीक है इनको बना दो, ये जो एक डिसीजन है वो अमेरिका से आता है और वो बताते हैं कि जी इनमें से ये वाला ठीक है। तो अब ऐसा है कि इसलिए ना तो PMLN को परेशान होने की जरूरत है, ना PTI को परेशान होने की जरूरत है, ना ही पीपल्स पार्टी अपनी जान हल्कान करे। खाइए पिए और सो जाइए, इसलिए कि जब लेटर आएगा, जब बताया जाएगा कि किसको बनाना है तो बना दिया जाएगा। उसके लिए इतना बावला होने की क्या जरूरत है। लेकिन खैर छोड़िए, हम आगे वीडियो देखते हैं। हाँ, इतने घर बस गए, इतना अच्छा PTI वाले काम कर रहे हैं। देखो सबसे जरूरी होता है आपका एक घर, तो जब आपको एक अच्छा जीवन साथी जल्द से मिल गया तो आपको क्या टेंशन है। मतलब मुझे जाना चाहिए मैं नहीं मिल रहा, मैं भी उधर लेके आंदा है। अगली बार तू भी चल जाए, तीनों भी मिल जाए। वहाँ से लेके हाँ, वहाँ से लेके आई थी। आ ही नहीं रहा था, मैं कहा आज कुछ नहीं होता। नहीं, वहाँ मैं जलसे में जाके बना था। हाँ, जलसे में जाके बना था, घेर लिया था मैंने। मैं कितनी दूर खड़ा था? पास ही था। क्या कर रहे थे? नारे लगा? मैं जलसे में धमाल होती है ना, बस धमाल। जी, ये इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं और ये बता रही थी कि जी इमरान खान साहब की पॉलिटिकल रैली में जाएं तो वहां पे मतलब शादियां फिक्स हो जाती हैं, लोग मिल जाते हैं, इस किस्म की बात कर रही थी। लेकिन कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है वो तो खैर हम नहीं जानते। लेकिन बहरहाल इस किस्म की नॉन सीरियस बातें भी जो है वो खान साहब के पॉलिटिकल रैलीज में चल रही होती हैं। और ठीक है, अगर कोई खुश है तो हुआ करे और होना भी चाहिए। लेकिन खैर यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम आपके लिए नए नए शोज और न्यूज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।